अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मुंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव केस के मुलजिम 42 साल वरुरा राव को 6 माह के लिए आर्जी जमानत दे दी। राव जो अगस्त 2018 से जेर समाअत मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं, 6 माह की आर्जी जमानत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इन्हें हथियार डाल दी। राव को इस शर्त पर जमानत मिल गई है कि इन्हें मुंबई में रहना है और इन्हें तफ्तीश के लिए दस्तयाब होना चाहिए। अदालत ने इससे मजीद कहा कि वो 5 लाख रुपए के जाती मसले पेश करें। 50,000 और NIA कोर्ट ट्रायल के लिए भी हाजिर हो। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278. मुकालमे के महाविन संघ तोड़िया में सोमवार को कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के सदर विमनाचार्य ने बंगला निजार मई के चाय के मकसद के लिए दीसलगढ़ हुसैनी मोड़ में अपने पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा, बाबर अली, रईस खान व दीगर मौजूद थे। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल सदर आचार्य ने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी दिनों से बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन बीजेपी बंगाल में सीटें जीतने के बारे में हवा में बात कर रही है। इन्होंने दावा किया कि तृणमूल को 190 से ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी और ममता बनर्जी अगली बार भी वज़ीर आला बनेंगी, बल्कि इन्होंने कहा कि जब तक वो रहेंगे ममता बनर्जी वज़ीर आला रहेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में डीजल, पेट्रोल और LPG की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। इसके साथ ही दीगर ज़रूरी सामान की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। लोग इसको समझ रहे हैं। विमनाचार्य ने कहा कि अब तक बीजेपी को वज़ीर आला के लिए कोई चेहरा नहीं है, पहले इसे ठीक करना चाहिए। बोली बहन पहले नंबर पर है और पहले नंबर पर रहेगी। अब शौहर अभिजीत आचार्य के वार्ड नंबर 105 की काउंसलर के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि अभिजीत आचार्य हमारे भतीजे हैं और इन्हें बीजेपी में शामिल होने या किसी को बीजेपी में शामिल होने से कोई एतराज़ नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ধরাশায়ী মানে যা কাজ করেছি উদ্যোগী বিমানাচার্যী মেয়র আমাদের যা কাজ করি সকলে মিলে কাজের খতিয়ান যদি হয় তাই তাই প্রেস মিট করা আমার দরকার ছিল না। কাজের খতিয়ান দিদি যদি দেখতে হতো তাহলে ঘরে বসে দিদি ভোটটা পাইত, কিন্তু অনেক বেইমান আছে না, 5 বছর খেয়ে নিয়ে চলে গেছি, নিজের গোটায় দিদিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছি। দিদি দুর্বল হওয়ার পার্টি নয়, দিদি আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী হবে, ছিল আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী হবে, এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে বললাম। আপনাদের কি বলার আছে? সিটটা কি বলছেন? সিটটা কোথায়? সিটটা আমাদের মোটামুটি 190টা সিট আমার একদম বই 190টা। একদিকে বিজেপি 200 পার বলছে, বিজেপি বলছি তো হাওয়াতে কোনো অফিস আছে বিজেপি? আজকে দেখুন তো কোথাও কোথাও আছে, এই খালি খাবলা বেড়াইছে। আজ এই কাউন্সিলর কারো ওই কাউন্সিলর কারো ওই নেতা, ঠিক আছে? তো যারা অ্যাকচুয়ালি দিদিকে ভালোবাসে, যারা তৃণমূলকে ভালোবাসে, তারা কোনোদিনই যাবে না। আবার যারা গিয়েছে দেখুন ভোটের মুখে আপনার কথা দিবেন তারা ফিরে আসবে, ফিরে আসার জন্য ছটফট করবে। অনেকে ফিরে আসার জন্য ছটফট করছে, দিদি তার দিকে আর পাত্তাই দিচ্ছে না। দিদি বলছি যেই যাবে যাক, আমার কোনো আপত্তি নেই। দিদি এত স্ট্রং করছে সব জায়গাতে, সেই জন্যই আমাদের বিধায়ক আমাদের যে অঞ্চলটা আছে খালি একটু রানীগঞ্জ ছাড়া আমাদের প্রত্যেক সিট বরাবর। রানীগঞ্জ একটু দুর্বল আছে, আমি স্বীকার করে নিয়েছি। রানীগঞ্জ ভাবতে আমাদের যটা সিট আছে 10 সিটই পাওয়া যাবে। কালকে যেরকম দেখা গেল, আচ্ছা আপনারা শুনুন না, আমাকে বলছেন আপনারা নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন না যে একটা তৃণমূলের প্রচার বিজেপির প্রচার আকাশ জমিন তো পার। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। जमुड़िया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के नायब सदर अशोक संथालिया ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अशोक संथालिया के बीजेपी में शमूलियत का इम्कान एक नया सियासी मसावात पैदा होगा। तस्वीर
अशोक संथालिया। जमुड़िया में आसनसोल शिल्पांचल के बाद नए सियासी मसावात जन्म ले चुके हैं। जमुड़िया के सनती इलाके में पहले सनत के लिए रहनुमा करने वाले सनतकार कम होटल के ताजिर अशोक संथालिया ने आसनसोल में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। काफ़ी ऊंचा अशोक संथालिया जमुड़िया में पैदा हुए थे। अब इस कारोबार दूसरी रियासतों में भी इन्होंने अपनी तालीम रानीगंज TDB कॉलेज से तिजारत में ऑनर्स के साथ की। अशोक संथालिया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासर होकर रियासत और खित्ते की तरक्की के लिए मुल्क बीजेपी में शामिल हो चुका है। जमुड़िया में बहुत से बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, जिनकी ज़रूरत कॉलेज अस्पताल आग के लिए बहुत ज़रूरी है। महकमा सेहत और तालीम ना तो बापांथियों ने मिलकर इस शहर का दायरा बढ़ाया और ना ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत बनते ही अजय नदी पर समेती डैम तामीर करने की कोशिश की ताकि झारखंड और बीरभूम जाना आसान हो जाए। बनपुर में मिड टाउन क्लब रायसील ICSP अहलकारों की स्टीयरिंग कमेटी 2021 से 2023 कारकरियानी इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। करने के लिए क्लब के एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुल 13 अहदों के लिए 22 मेंबरों के जरिए कागजात नामजदगी जमा करवाई गई। इसी के साथ ही 19 फरवरी को नामजदगी की वापसी के आखिरी दिन कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद अब स्टंट सेक्रेटरी और फूड सेक्रेटरी के ओहदों समेत सिर्फ 2 ओहदों के लिए इंतखाबात होंगे। इन दोनों ओहदों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिड टाउन क्लब सेक्रेटरी के ओहदे के वाहिद दावेदार श्रीकांत शाह ने नामजदगी वापस लेने के बाद बिला मुकाबला इंतखाबात जीत लिया है। बतौर खजाना कार विवेकानंद कुमार तफरीही अहदे के लिए नंद जी राम, लाइब्रेरी के सेक्रेटरी आशीष आचार्य के अलावा अमरनाथ यादव, विश्व मोहन प्रशती, ओम प्रकाश पासवान, मानस कुमार नायक, अर्घ्या बनर्जी और अजंतिया माझी ने गैर मुकाबला इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। 27 फरवरी को क्लब के 290 मेंबरान वर्जिश करेंगे। बेल्ट से इनकी हक राय दही। इसी दिन वोटों की गिनती शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद होगी, जिसके बाद सरकारी तौर पर क्लब स्टीयरिंग कमेटी के फातेह अहदेदारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। पंचगछिया TMC ऑफिस में बांग्ला निजेर में चाई इस स्लोगन का नेता बाराबनी के MLA बिदन उपाध्याय ने किया। इस मौके पर बाराबनी ब्लॉक के प्रेसिडेंट असीत सिंह, प्रदीप मिश्रा, मनोरंजन बैनर्जी वगैरह मौजूद थे। आइए सुनते हैं बिदन उपाध्याय ने प्रेस मीट में क्या कहा। মানুষের একটা আবেগ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মানে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান বলুন, দুয়ারে সরকার বলুন, যেভাবে মানে মানুষের সামনে চলে এসেছে, তো তাতে এখানে মানে দিদি তৃণমূল কংগ্রেস দিদিকে দেখে আমরাও করি এবং মানুষও তৃণমূল কংগ্রেস দিদিকে দেখে করছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের একটাই মুখ, সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে মানে বলতে কোনো অসুবিধা নেই এবং যতদিন থাকবে এই পার্টি থাকবে। মমতা ব্যানার্জির মানে हिंदुस्तान केबल्स में नई सनत समेत मुख्तलिफ मुतालबात के साथ बहाली एसोसिएशन का इंतजाजी इजलास। सलानपुर में हिंदुस्तान केबल्स बाज आबादकारी एसोसिएशन ने सोमवार को हिंदुस्तानी केबल्स के दफ्तर के दरवाजे के सामने हिंदुस्तान केबल्स के सामने नई सनत, मुलाजिमत, गैर तंजीमी कारकुनों का मुतालबा, PF और कंपनी वर्कर्स 5760 मसले के मुख्तलिफ बाक़ियाजात समेत दुकान के लीज का मुतालबा, साथी कारकुनों की बहाली और मरकजी हुकूमत के ज़राअत ब्लैक एक्ट, रेलवे समेत सरकारी फैक्ट्रियों BSN की मनसूखी, कोयला, स्टील, बिजली समेत मुख्तलिफ सरकारी वसाइल की फ़रोख्त के खिलाफ एहतजाजी रैली। इस इजलास की सदारत सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर मोहम्मद अरमान और ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने की। इस तनाजुर में हिंदुस्तान केबल्स बाज़ाबादकारी एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुभाष महाजन ने कहा कि जिस तरह से मरकजी हुकूमत मुल्क के आम लोगों को लूट रही है, इसके अलावा हिंदुस्तान केबल्स में नई सनतों समेत मुख्तलिफ मुतालबात को पूरा करने के अलावा अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हर तरफ उठाए जा रहे हैं। दिन अगर मोदी सरकार को किसी भी तरह रियासत में नहीं लाया जा सकता है तो बीजेपी रियासत में आने पर सब कुछ बेच दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि बाराबनी के MLA बिदन उपाध्याय के शाना बशाना खड़े हैं एक तवील वक्त के लिए, तो हम सब इसके साथ हैं। इसके अलावा एहतजाजी इजलास में हिंदुस्तान केबल्स के जनरल सेक्रेटरी पूर्ण बसन समिति सनीमाई मांझी, CP सिंह, कल्याण वाल्मीकि, राजा मुखर्जी, उत्पाल महतो और बहुत से दीगर मौजूद थे।
পরিষদ এবং কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আরমান মহাশয় এবং এলাকার সালামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ আরমান মহাশয় এবং আমাদের হিন্দুস্তান কেরিস পুনর্বাসন সমিতির সমস্ত সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের হিন্দুস্তান কেরিস কন্ট্রাক্টর যে শ্রমিকরা আছে এবং হিন্দুস্তান কেরিসের যারা প্রাক্তন শ্রমিকরা ছিলেন তাদের এবং আগত আমাদের এখানে बारावनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बारावनी ब्लॉक का बूरना पंचायत के तहत भोनरा कोलवरी ने आज बिहारी बिरादरी के साथ एक मीटिंग की। आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल बारावनी के एमएलए मिथुन उपाध्याय ने आज एक मीटिंग की और इसका ऐलान कुछ दिन बाद किया जाएगा। बारावनी ब्लॉक के सदर असीस सिंह, मेंबर संतू भोयान और मगरी बर्दवान हिंदी बसी कारकन मनोज वगैरह शामिल थे। मालूम नहीं था कि हिंदी भाषी का प्रोग्राम इतना छोटा प्रोग्राम होगा। मुझे मालूम था कि ये कोई रूम में होगा मीटिंग, तो इसलिए मैं औसित को निकाल करके हम बोला ये क्या मीटिंग कर रही लोग, क्योंकि जो मीटिंग होगा। और सरकार ने फिर से वैकेंसी निकाल दी है। अपर प्राइमरी का आशा करते हैं कि 2-3 महीने बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो वहां भी टीचर आ जाएंगे, इस प्राइमरी में भी आ जाएंगे। देखिए, आज से पहले इस पूरे बारावनी विधानसभा में 2011 से पहले एक भी हिंदी मीडियम मुल्क की आधी से ज्यादा जिला इंतजामिया ने वजीर आजम से जीएसटी के नए वर्जन के दरख्वास्त की। जीएसटी में आए दिन होने वाली तब्दीलियों, जीएसटी में सख्त तामील और उबरतनाक कार्रवाई से तंग आकर मारूफ तजारती तंजीम फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड चैम्बर्स ने हुकूमत हिंद से पुरजोर दिया कि वो पुरानी जीएसटी को एक नए जीएसटी से बदल दें। 22 फरवरी 2021 को शोहरत के जरिए मुल्क के 400 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा करके मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म के नाम से एक याददाश्त डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश की गई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो ढांचा बनाकर नया वर्जन लेकर आए। खुद इन्हसार करने वाले हिंदुस्तान के लिए जीएसटी में तब्दीलियाँ। मेमोरेंडम में FEM ने जिक्र किया है कि जुलाई 2017 में मुल्क में सदी की सबसे बड़ी टैक्स इस्लाहात के तौर पर जब जीएसटी नाफज किया गया था, मुल्क ने जोश व खरोश से नए टैक्स निज़ाम का खैर मकदम किया था और तौक़्क़ा की थी कि टैक्स का निज़ाम आसान होगा, टैक्स चोरी रोक दी जाएगी और इन पर टैक्स क्रेडिट बगैर किसी रुकावट के वसूल किया जाएगा। बदकिस्मती से मौजूदा जीएसटी निज़ाम छोटे ताजिरों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। टैक्स की तामील इतनी पेचीदा हो गई है कि ताजिर जीएसटी के तामील पर अपना एतमाद खो बैठा है और गैर इरादा खौफ के सबब कुछ गलती का मरतकब हुआ है। ये एक मारूफ उसूल है कि टैक्स की तामील और टैक्स की वसूली हमेशा आसान क़वानीन से कहीं ज़्यादा होती है। टैक्स दहंदगान की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने मौजूदा जीएसटी में भी गुज़िश्ता 42 माह में 1000 के इर्द गिर्द तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन टैक्स चोरी और जाली इन पे टैक्स क्रेडिट के वाक़यात भी उरूज पर हैं। इन दिन बदन ये महकमा है रोकथाम में मसरूफ़ है। इस जुर्माना की वजह से दयानतदार ताजिरों को सज़ा दी जा रही है, क्योंकि ताजिरों को इन पर टैक्स का क्रेडिट इस वक्त तक नहीं मिलता है जब तक फ़रोख्त कनिंदा अपनी वापसी पेश नहीं करता है, वरना इसकी गलती इस ईमानदार मर्चेंट को होगी जो बेचने वाले को अपना पूरा जीएसटी अदा करता है। कौमी सदर फेम श्री जय नदर तना ने कहा कि बैंक में धोखाधड़ी होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन बैंक अपने जमा दहंदगान से धोखाधड़ी की रकम की वसूली नहीं करता है, जबकि मौजूदा जीएसटी में किसी के जरिए टैक्स धोखाधड़ी की सज़ा सुनाई गई है, वरना एक दयानतदार ताजिर को नुकसान उठाना पड़ता है। मौजूदा जीएसटी में ताजिर के जरिए गैर दानिशदा इंसानी गलती पर इस्लाह का मौका देने के बजाय बराह रास्त जुर्माना और रजिस्ट्रेशन मनसूख करना पड़ता है। कंपनियों एक्ट में छोटी कंपनियों की बड़ी कंपनियों के मुकाबले में कम और आसान तामील है। इसके बरअक्स जीएसटी में वसाइल से लेस बड़े कारोबारी शहरों और वसाइल से कम छोटे ताजिरों को यकसा तौर पर अमल करना पड़ता है, जबकि दोनों की सलाहियत और बुनियादी ढांचा मुख्तलिफ है। कौमी जनरल सेक्रेटरी फेम श्री वी के बिस्नल के मुताबिक
अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि गुज़िश्ता 42 माह के तजुर्बे के बुनियाद पर जीएसटी के नए क़वानीन, साख्ती तब्दीली, टैक्स के नए क़वानीन का असर नौ जायज़ा लेकर दोबारा तहरीर किया जाए। दरख्वास्त के इस खत के ज़रिए मुतालबात कर रहे हैं। मिस्टर बंसल ने कहा कि जीएसटी के नए वज़न को इस तरह तहरीर किया जाना चाहिए कि वो टैक्स चोरी को रोकने के काबिल हो। हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा महसूल मिलना चाहिए और ताजिर तबके को सख्त टैक्स के साथ अपनी टैक्स की जिम्मेदारी को खारिज करने के लिए तरगीब दी जानी चाहिए। चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी फॉर्म मिस्टर सी कृष्णा के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी को इस तरह राग़िब करने के लिए जीएसटी के नए वर्जन को लिखा जाना चाहिए ताकि सरमायाकारों का ख्याल है कि हिंदुस्तान में टैक्स के कवानीन मुस्तहकम होंगे और जीएसटी कवानीन 5 तक होगा। 10 साल किसी बुनियादी तब्दील की ज़रूरत नहीं होगी। मिस्टर बंसल ने जोर देकर कहा है कि जीएसटी के नए एडिशन लिखने के अमल में सनतों की तंजीमों के साथ साथ खुर्दा ताजिरों के बाद शिरकत होनी चाहिए और एक तरक्की पसंद टैक्स सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो आपकी क़यादत में कौम की तरक्की की इस राह पर गामजन करे। रियासत के छोटे ताजिर भी अपनी शिरकत को यकीनी बना सकते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ एक आसान टैक्स निज़ाम के साथ मुल्क साजी में अपनी टैक्स की जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। फेम की तरफ से एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई है जिसमें टैक्स चोरी पर काबू पा लिया जाएगा, हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा महसूल मिलेगा और छोटे ताजिरों को जीएसटी की तामील में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आज रानीगंज स्टेशन का मुआयना किया। आसनसोल में फरवरी 2021 श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल ने आज 22 फरवरी 2021 मशरकी रेलवे आसनसोल डिवीज़न के रानीगंज स्टेशन का मुआयना किया। श्री सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ने स्टेशन के अगले हिस्से, स्टेशन गर्दिश करने वाले इलाके, वेटिंग रूम, ख्वातीन के बदलने के कमरे, पैदल चलने वाले पुल वगैरह का मुआयना किया। इन्होंने स्टेशन की मजमूई सफाई का भी मुआयना किया। मुआयना के दौरान डिविजनल रेलवे मैनेजर ने मुताल्लिका रेलवे हुकाम को हिदायत की कि वो इस स्टेशन पर दस्तयाब तमाम सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इस मुआयने में डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ मिस्टर कोशलेंद्र कुमार, सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, मिस्टर एस चक्रवर्ती, सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, मिस्टर CM मिश्रा, सीनियर डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर, मिस्टर A कुमार, सीनियर डिविजनल बर्की इंजीनियर जनरल, जनाब खुर्शीद अहमद, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD और दीगर अहदेदार मौजूद थे। जमुड़िया में ECL इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जे और ECL के रिहाइश गाह गैर कानूनी तामीर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। आज सुबह से भी जमुड़िया के इलाके निगाह बाजार में ECL के अहदेदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने गैर कानूनी कब्जा करने वालों को जल्द वहां से जाने की हिदायत की। निगाह कोलवरी अफसर अजीत कुमार मौजूमदार ने बताया कि इन्हें कुछ अरसे से शिकायत है कि ECL के ज़मीन पर बड़े मकानात तामीर हो रहे हैं। वो आज इल्ज़ामात की बुनियाद पर इस इलाके में आए थे। इन्होंने कहा कि ECL के अराजी पर पहले ही बहुत से गैर कानूनी तामीरात हो चुकी है। कुछ जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हो रही हैं। इन तमाम गैर कानूनी तामीरात पर कानून के मुताबिक तेज़ी से कार्रवाई की जाएगी। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने 22 फरवरी 2021 को अपने रिहायशी कैंपस में CSIR CMERI तैयार किया, आउटडोर एयर प्योरीफायर तैयार किया। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी, डायरेक्टर CSIR CMERI ने कहा कि इन दिनों सनतों और ऑटोमोबाइल की वजह से हवा की आलूदगी तशवीश का सबसे बड़ा सबब है। ख़ासतौर पर वबाई मस के दौरानबे के दौरान इसके मुताबिक ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कॉलोनी के रिहायशियों को आलूदगी से पाक माहौल, सूक्ष्म मजियों, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से पाक हासिल होगा। प्रोफेसर हिरानी ने मसनू की टेक्नोलॉजी के बारे में मुख्तसर तौर पर वजाहत करते हुए कहा कि मार्केट में इंडोर एयर क्लीनर और प्यूरीफायर दस्तयाब है, लेकिन ये बैरूनी है जिसके शुआई हद 5 मीटर है। माहौल और आलूदगी की सतह के हिसाब से इसकी मदद से फ़िज़ाई आलूदगी को 50% तक कम किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा आलूदगी की मुद्दत के लिए एक हस्ब ज़रूरत एडजस्ट टाइमर मुरतब किया जा सकता है, जिसका कहना है कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मशीन बहुत सस्ती है और इसकी बहाली की लागत भी कम है। हम इस वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं। ये एयर प्योरीफायर्स कैंपस की तंग गलियों को मरकूज़ करने वाली स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाए गए हैं और ये मशीन शमसी तवानाई से भी चलती है। जामे खसूसियात, इस्तेमाल शुदा एजा और मवाद पर गौर करें तो एक यूनिट की मौजूदा कीमत 25,000 तक आती है, जो टैक्सों समेत 30,000 तक जा सकती है। इस लागत को अच्छी तरह से कम किया जा सकता है जब स्टील शीट बॉडी प्लास्टिक की तरफ से तब्दील कर दी जाती है और ज़रूरत के मुताबिक UV लैंप हटाया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया जाता है।
मिस्टर प्रदीप कुमार दास, ज्वाइंट डायरेक्टर दर MSMEDI दुर्गापुर गवर्नमेंट हिंदुस्तान के इस मौके पर CSI RCMRI के किरदार को सराहा। मिस्टर आरूप कुमार D, इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज दुर्गापुर रीजनल ऑफिस मगरबी बंगाल रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड हुकूमत मगरबी बंगाल के बताया कि CSI RCMERI ने तैयार किया है आउटडोर एयर प्योरीफायर जदीद और लागत से मुवस्सर है, क्योंकि ये शमसी तवानाई पर भी काम करता है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने यौम आलमी मादरी ज़ुबान पर प्रोग्राम करके उर्दू और तमाम ज़बान को फ़रोग दिया। इस प्रोग्राम के सदर अलहज अब्दुल जलील XMIC ने की। मोहम्मद खुसूसी अलहाज नाजिर अहमद यूसुफ़ी, अलहाज खुर्शी घनी इंजीनियर, अब्दुल सलाम इस्लाम लाला, अब्दुल जब्बार लाला, समीउद्दीन एडवोकेट, इम्तियाज़ अहमद राशिद, रंग खुर्शीद के मालिक खुर्शीद अदीब, मशहूर व मारूफ नकीब खालिक अदीब, मशहूर व मारूफ ड्रामा निगार अज़ीज़ अहमद अज़ीज़, अब्दुल मुनाफ इलियासी, सैयद अहमद सईद, फ़ारूक लाला, रिजवान अहमद, साजिद आलम शफ़ी, वजीहुद्दीन जमाल, शहाफ़ी निशात अहमद, शाकी अमानुल्लाह व दीगर लोग तशरीफ़ फरमा थे। निज़ामत के फ़रेज़ अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सुलजमान मास्टर निभा रहे थे। सज्जाद हुसैन ने नात शरीफ सुनाकर समा बांधा। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, अ पर्सन में यूज हिज फंडामेंटल राइट टू कम्युनिकेट whatever he likes, but the people like his point as per their personal choice only and not necessarily that which is always fundamentally right. एक शख्स अपने बुनियादी हक को अपनी पसंद की बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लोग इनकी बात को इनकी ज़ाती पसंद के मुताबिक पसंद करते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा बुनियादी तौर पर सही हो। अनुज सोमानी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।